सोचिए, जो टेक्नोलॉजी हमें सुपर स्मार्ट बनाने का वादा करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजाने में हमारी सोचने की शक्ति को ही कमजोर कर रही हूं। चलिए इसी दिलचस्प सवाल को जरा गहराई से समझते हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। और पता है, हाल की जो रिसर्च आई है ना, वो हमें इस पर सीरियसली सोचने पर मजबूर कर रही है। अच्छा, एक बात सोचिए, पहले के जमाने में, मतलब बहुत पहले भी नहीं, कुछ ही साल पहले, हमें कितने सारे फोन नंबर्स मुंह ज़बानी याद होते थे, है ना? और शहर में कहीं जाना हो तो दिमाग में ही पूरा नक्शा बना होता था, बिना किसी जीपीएस के। आज के टाइम में ये बातें कितनी अजीब लगती है, नहीं? अब देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर ये डर कोई नया नहीं है, हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग और शायद ज्यादा गंभीर है। मतलब इतिहास उठाकर देख लें, करीब 400 ईसा पूर्व में सुकरात ने कहा था कि लिखने की कला से लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। फिर 1970 के दशक में टीचर्स को डर था कि कैलकुलेटर आने से बच्चों का बेसिक मैथ्स ही खत्म हो जाएगा। और 2011 में तो गूगल इफेक्ट सामने आया, जिसने ये बताया कि जो जानकारी हम आसानी से गूगल कर सकते हैं, उसे हमारा दिमाग याद ही नहीं रखता। तो सवाल ये है कि क्या एआई इस कड़ी में अगला और सबसे बड़ा खतरा है? और देखिए, अब तक ये सब सिर्फ डर या आशंकाएं थी, लेकिन अब ये सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं। हमारे पास पहली बार एआई का दिमाग पर क्या असर हो रहा है, इसका पक्का ठोस साइंटिफिक डेटा है। जैसे कि MIT मीडिया लैब की 2025 की एक स्टडी को देखते हैं। इसमें उन्होंने 54 लोगों को लिया और उन्हें एक निबंध लिखने को कहा। अब बात यह है कि कुछ लोगों ने हाथ से लिखा, कुछ ने गूगल की मदद ली और कुछ ने ChatGPT का इस्तेमाल किया। और जब उनके दिमाग को EEG स्कैन से देखा गया ना, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने ChatGPT का इस्तेमाल किया, उनके दिमाग की एक्टिविटी बहुत ही कम थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका दिमाग लगभग स्विच ऑफ मोड में चला गया हो। अच्छा, ये तो बस एक स्टडी थी। एक और स्टडी है जो माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन ने मिलकर की। इसमें उन्होंने 319 ऐसे प्रोफेशनल लोगों पर नजर रखी जो अपने काम में एआई का इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि जैसे जैसे लोग एआई पर ज्यादा निर्भर होने लगे, उनकी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो स्किल कम होती चली गई। मतलब फोकस प्रॉब्लम को जड़ से समझने के बजाय एआई से बस काम करवाने पर शिफ्ट हो गया। इन सारी चीजों के पीछे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमागी काम को किसी बाहरी टूल जैसे एआई पर डाल देना। मतलब सोचने का काम खुद करने के बजाय टेक्नोलॉजी से करवाना। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना होगा। देखिए, हमारा दिमाग न एक संज्ञानात्मक कंजूस यानी कॉग्निटिव माइजर की तरह है। भले ही ये शरीर के वजन का सिर्फ 2% हो, पर ये हमारी 20% एनर्जी खा जाता है। तो इसकी आदत है कि यह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है ताकि एनर्जी बचा सके। और दिमाग की सबसे मुश्किल कामों में से एक है नेविगेशन यानी रास्ता खोजना। और इस काम के लिए जो हिस्सा जिम्मेदार है, उसे हिपोकैम्पस कहते हैं। ये सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुई एक मशहूर स्टडी। जीपीएस आने से पहले इन ड्राइवरों को लंदन की करीब 25,000 गलियां और सड़कें मुंह ज़बानी याद करनी पड़ती थी। और स्टडी में पाया गया कि उनका हिपोकैम्पस यानी दिमाग का वो हिस्सा आम लोगों के मुकाबले सच में बड़ा था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि दिमाग यूज इट और लूज इट के उसूल पर काम करता है। जब हम नेविगेशन जैसे मुश्किल काम करना बंद कर देते हैं, तो हम सिर्फ रास्ता खोजने की काबिलियत नहीं खो रहे होते, हम असल में अपने हिपोकैम्पस को कमजोर कर रहे होते हैं। वही हिपोकैम्पस जो हमारी पुरानी यादों को सहेजने, भविष्य के बारे में सोचने और अलग अलग आइडियाज को जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, बल्कि हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम एआई का फायदा भी उठाएं और अपनी दिमागी क्षमताओं को भी बचाए रखें। देखिए, एआई को पूरी तरह से बाइकआउट करना तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। इससे जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो वैसा ही होगा जैसे आज कोई कहे कि मैं बिना कंप्यूटर इस्तेमाल के नौकरी ढूंढूंगा। तो सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया देता है। अपने दिमाग को एक मसल यानी मांसपेशी की तरह ट्रीट करें। सीधा सा नियम है, यूज इट और लूज इट। मतलब या तो इसे इस्तेमाल करो या फिर इसे खोने के लिए तैयार रहो। इसका समाधान है जानबूझकर ब्रेन ट्रेनिंग करना। सोचिए, जब हमारी लाइफस्टाइल आरामदायक हो जाती है तो हम फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमें अपने दिमाग को तेज रखने के लिए जानबूझकर कुछ मेंटल एक्सरसाइज करनी होंगी।
तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना होगा। मतलब काम को तेजी से करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही अपने फील्ड की जो बेसिक स्किल्स हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। कभी कभी जानबूझकर बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद के काम करें और रोज अपने दिमाग को कोई ना कोई चुनौती देते रहें। मकसद साफ है, एआई की एफिशिएंसी भी मिले और एक तेज तर्रार इंसानी दिमाग भी बना रहे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमें एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस में से किसी एक को चुनना है। हम दोनों रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लगातार और जानबूझकर कोशिश करनी होगी। आराम और बुद्धिमत्ता दोनों को एक साथ बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।